साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी एफआईए में तलब। दोनों रहनुमाओं को 24 जुलाई को जीआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई 25 जुलाई को साइफर से मुतालिक तमाम सबूत साथ लाएं। नोटिस का मतन पेश न होने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। जाली साइफर यहीं बनाया गया। प्री प्लान ड्रामा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अदम एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलविस किया गया। चेयरमैन ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मना करने के बावजूद जाली मरासिला अवाम में लहराया। इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान ने अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग केस में भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था, जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रियासत की मुद्दत में केस चलाने का फैसला। आजम खान का एतराफ़ी बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखकर जुर्म किया। उनके खिलाफ तमाम केसेस साबित हो चुके। जराइम का हिसाब देना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साइफर की बुनियाद पर खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया गया। अहम मरासला अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मालूम होता है असल मीर जाफर कौन था। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म में पूरी तरह शरीक थे। पहले बता दिया था कि चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की एजेंट है। 2018 के इंतखाबात में इसराइल और भारत की उनकी माली मदद की। उसी के लिए इसराइल और यूएन ने पाकिस्तान पर नाजायज तनकीद। ये उनका खेल आज कौम के सामने खुलकर आ गया। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यहूदी एजेंट पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों में मुलविस है। उन्होंने अवाम को गुमराह करने की घिनौनी साजिश की। 164 का बयान आ जाने के बाद मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाएगा। एफआईए की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फिलफौर ट्रायल शुरू करने का ऐलान। एफआईए को इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत। साइफर की कहानी से पाकिस्तान में बहरान पैदा किया गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी भी होगी और पूछगछ भी। मामले खुसूसी अता तारड़ का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल अजहर कियानी का चेयरमैन पीटीआई को सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का इंदिया। कहा पीटीआई के झूठ और रियासत के खिलाफ जराइम बेनकाब हो गए। आजम खान लापता नहीं थे। जो हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज आजम खान ने कह दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार बचाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। फॉरेन पॉलिसी दाव पर लगाई। उन पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। ट्वीट में लिखा कि शाह महमूद कुरैशी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। नौ मई को संगीन नौयत के हमले हुए, लेकिन गिरफ्तार अफराद का ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मुतमईन करें फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद अपील का हक मिलेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आर्मी एक्ट मखसूस क्लास पर लगता है, सब पर नहीं। अटॉर्नी जनरल को आर्मी एक्ट पर हिदायत लेने की तजवीज़। समाअत जुमे तक मुलतवी। इस्लामाबाद में शदीद बारिश, कई घर गिर गए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 11 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी। 40 से ज़ायद फीट स्ट्रिप कर गए। लाहौर मूसलाधार बारिश के बायस करंट लगने से 4 अफराद जाँ भाग। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद देहात डूब गए। कैनाल रोड से एक्सपोर्ट रोड तक शदीद ट्रैफिक जाम। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। बहाड़ी में एक बच्चा जाँ भाग। गुजरावाला तलागंग में घर, शाहराहें और अंडरपासेस पानी से भर गए।
कलर कहार का निज़ाम तहस नहस। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। मालाकंड में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें डूब गई। स्वाबी में शदीद बारिश। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलीना मेमन का पीपल्स बस सर्विस के किरायों में 6 माह तक इजाफा न करने का ऐलान। ट्वीट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को खुशखबरी सुना दी। लिखा, सिंध काबीना ने महकमा ट्रांसपोर्ट की तजवीज़ मंजूर कर ली। 6 माह तक किराए बरकरार रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बड़ा एक्शन। औरंगी टाउन में 22,000 गज से ज़ायद अराज़ी लीज करने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची नुमान अरशद सरबराह मुकर्रर। कमेटी 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके मेयर कराची को रिपोर्ट पेश करेगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का क्रिमिनल्स को ट्रैकर लगाने का फैसला। कहा, कराची में 13,000 जराइम पेशा अफराद को जियो टैग लगाया जाएगा। दावा किया कि कच्चे में क्रिमिनल अब सिर्फ कश्मोर और कंदकोट में रह गए हैं। नैब ने M6 मोटरवे मेगा करप्शन केस का रेफरेंस एहतसाब अदालत हैदराबाद में दायर कर दिया। 19 मुल्जिमान नामजद। इब्तदाई तौर पर रेफरेंस सिर्फ मिजारी सेक्शन पर होने वाले करप्शन पर दायर किया गया था। कराची से गिरफ्तार कस्टम अफसरान रिश्वत के पैसों से सोना खरीद कर आला अफसरान को देते थे। रिश्वत के एवज 160 तोले से जायद सोना अफसर को दिया गया। कस्टम अफसरान के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात में इंकिशाफ। FIA ने क्लिफ्टन में ज्वेलरी शॉप छापा मारकर रसीदें बरामद कर ली। कराची के इलाके कुरंगी में बर्फ खाने से गैस का गैर मामूली अखराज। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद मुतासिर। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। बर्फ कारखाने का मालिक गिरफ्तार। और लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रूनुमाई। शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत टीमें 2 सितंबर को कैंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ 15 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुश। बेहतरीन इंतजाम करने का अज़म।